मोक्ष का द्वार है द्वारका, जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनका संपूर्ण योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। यह वचन भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के समय अर्जुन से कहे थे। मित्रों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल के अंतिम 25 वर्ष बहुत ही कष्टकारी रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे हैं। उनके जीवित रहते ही उनका समस्त कुल समाप्त हो गया था। यदि इसकी तुलना किसी मनुष्य से की जाए तो कहा जा सकता है कि अंत समय में वह कितना दुखी रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम द्वारिका के निर्माण से लेकर समुद्र में समाने तक की पूरी जानकारी देंगे और आज द्वारिका के क्या प्रमाण हमें मिलते हैं वह भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, भारत के लगभग सारे समुद्र अपने आप में कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। इन समुद्र की गहराइयों में आज भी बहुत सारे शहर दबे पड़े हुए हैं। कुछ वर्ष पहले एक ऐसी जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। बचपन से हम द्वारिका नगरी के बारे में सुनते थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने द्वारिका आते हैं। जिस द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दान में दे दिए, वह द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसा सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले यह जान लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान ली। वह बार बार मथुरा और यादवों पर आक्रमण करता था। उसके यवन और मलेच्छ राजाओं से अच्छे संबंध थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। गरुड़ की सलाह एवं ककुदमी के आमंत्रण पर भगवान श्री कृष्ण कुशस्थली आ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम कुशस्थली पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। वह अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आए थे। उन्होंने यहाँ पर 36 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद जब उनका स्वधाम गमन हुआ और उनका समस्त कुल नष्ट हो गया, तब केवल उनका प्रपौत्र वृषनाभ ही बचा था, जिसे बाद में मथुरा का राजा बनाया गया। इसीलिए आज भी मथुरा के आसपास क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। इन सबके द्वारिका से चले जाने के बाद वह द्वारिका समुद्र में समा गई। वर्तमान में जो द्वारिका मौजूद है उसके विषय में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया था। द्वारिका के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी जिनमें कई द्वार हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम द्वारिका पड़ा। वर्तमान द्वारिका नगरी में द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ साथ अनेक सुंदर और मनोरम स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के तमाम प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। मित्रों, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान यहाँ समुद्र के अंदर से करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में 1979 में दोबारा खुदाई शुरू करी। यहाँ फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले जिन्हें लस्ट रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्साहित होकर अरब सागर में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खुदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में कोई बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। इसके अलावा 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल में लाए गए शिखर का हिस्सा होना बताया जाता है।
रिसर्च टीम की अगुवाई में जांच दल के सदस्य समुद्र में 800 फीट तक गए। वहां उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारिका एक बड़ा राज्य था। मौजूदा द्वारिका से लेकर सूरत तक पूरे समुद्र में एक दीवार देखने को मिलती है। यह भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। मित्रों, इसके अलावा और भी कई प्रमाण हैं, जिनमें से कुछ प्रमाण तो ऐसे हैं जिन्हें जनता के सामने आने ही नहीं दिया गया। समुद्र में मौजूद द्वारिका की खोज पहले 2005 फिर 2007 में की गई। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों द्वारा समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की लैब में जांच के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते थे। यह इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर का बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इस उत्खनन के कार्य में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए, ताकि अवशेषों की जांच में उनकी प्राचीनता पर कोई संदेह न रहे। सन 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो यहाँ एक विशाल नगर मिला। जांच कराने पर पता चला कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी कि 9,000 वर्ष पहले हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। जहां वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक था। लेकिन सवाल उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से लगभग 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार यह मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण ने ना रहने के बाद जानबूझकर नष्ट किया था। यह वह दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। आधुनिक वैज्ञानिकों को जब कभी कोई पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं तो उन अवशेषों का इतिहास उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, और जब अवशेषों की जांच की जाती है तो उनका समय काल भी धर्म ग्रंथों में दिए गए समय काल से मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, उनका मानना है कि देवता या भगवान कुछ नहीं होते, और कुछ वैज्ञानिकों ने तो इन्हें दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियन तक बता दिया। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि आसमानी अर्थात दूसरे ग्रह वाले एलियंस के साथ धरती पर रहने वाले एलियंस का घनघोर युद्ध हुआ, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार गांधारी तथा दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका का विनाश हुआ। गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरा पूरा वंश समाप्त हुआ है, उसी तरह तुम्हारे रहते ही तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को विफल कर सकते थे, परंतु मनुष्य धर्म निभाते हुए उन्होंने इसे स्वीकार किया और प्रणाम करके लौट गए। मित्रों, समुद्र के अंदर यह द्वारिका आज भी मौजूद है, और इसके प्रमाण यह बताते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाएं कोई मिथक नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और ऐसे प्रमाण उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ मिथ्या है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।